डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो के अंदर हमने वॉइस के रूल्स स्टडी किए थे और अभी इस वीडियो के अंदर हम वॉइस की एक्सरसाइज करेंगे कि किस प्रकार हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बात करें हम टेंसेस की, तो इसके अंदर टेंसेस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने रूल्स बताए थे नंबर 1, 2, 3, 4। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिए वॉइस रूल्स का। उनके अंदर जो भी रूल्स बताए थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस। अभी हम पहले जैसे कि उसमें 5 टाइप सेंटेंसेस बताए थे हम, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस से ही हम इन रूल्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ जैसे दे प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर जो सेंटेंस देख रहे हैं दे प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेस वही है। जैसे कि दिमाग में वही बात होती है कि पहला वर्ड सब्जेक्ट, लास्ट वर्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर छोटा सेंटेंस लिखा है इसलिए अंडरस्टूड है कि दे सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्ले वर्ब है और क्रिकेट है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की, तो 3 वर्ड है यहाँ पर। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब हो गया, और वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ये अंडरस्टूड है यहाँ पर। अगर हम सेंटेंस को इंक्रीज करते हैं तो बढ़ा सकते हैं, दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ पर इन द इवनिंग यहाँ पर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो वही रहने हैं इसके अंदर। तो हम सबसे पहले जो हमारे 4 रूल्स थे उनमें पहला रूल था कि सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज इनटू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा क्रिकेट। अब हमारा पहला स्टेप हो गया पूरा। दूसरा स्टेप हेल्पिंग वर्ब का होगा। तो हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार लगाएं, तो कंडीशन देखनी है कि जैसे कि सेंटेंस के हम देख रहे हैं कि जो आपकी वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। तो सेकंड फॉर्म होने के कारण हम वॉज या वर यूज़ करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ करेंगे। क्रिकेट वॉज, 2 स्टेप हो गए हैं पूरे हमारे हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 आपका होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला थर्ड फॉर्म मीन्स वर्ब, और थर्ड फॉर्म यहाँ पर वर्ब प्लेड हो जाएगा। तो हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए हैं। तो 3 स्टेप पूरे होने के बाद में चौथा रूल, जैसे कि बाय बिफोर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम, तो ये दे सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हम कन्वर्ट करेंगे तो दैम हो जाएगा ये। तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय दैम इन दी इवनिंग। तो यहाँ पर जो लास्ट एडवर्बियल एडजंक्ट है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बस हमें अपने रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग ही। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस कोई भी ले सकते हैं, जैसे शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ पर सिंपल प्रोसेस वही है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस लगा हुआ है, एडवांस हमें इज एम आर यूज़ करना है। तो सॉन्ग सिंगुलर है तो इज यूज़ करेंगे, ए सॉन्ग इज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है। 2 स्टेप हो गए हैं पूरे। तीसरा स्टेप हमारा मीन्स तीसरा रूल होगा वर्ब की
थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी सिंग है तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, सिंग सिंग संग। तीसरा स्टेप हो गया है पूरा। अब चौथा जो स्टेप होगा बाय बिफोर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है शी और शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हम हर से पहले बाय लगाएंगे। तो इस प्रकार हम इजीली इनको चेंज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे राम हैज़ broken his scale। तो यहाँ वही स्टेप चलेंगे, मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया है और इसके हेल्पिंग वर्ब ये है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ये है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ स्केल नहीं बनेगा, हिज स्केल बनेगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। अगर पॉजेसिव के साथ कोई नाउन है तो पॉजेसिव केस उस नाउन के साथ अटैच रहता है और वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव केस को आगे ले आए, हिज स्केल। या जैसे कि हमने रूल बताया था हैज़ हैव हैड, अगर ये हैं तो इनके साथ हमें बीन प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या है, आप अपना हेल्पिंग वर्ब रखिए हैज़, और जैसे कि हैज़ हमने रखा है कि सिंगुलर है ये, इस कारण हैज़ रखा है हमने। अदरवाइज प्लूरल होता तो हम हैव में कन्वर्ट कर देते उसको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। अब हैज़ लग गया तो हैज़ के साथ हमें पैसिव वॉइस के अंदर बीन लगाना है, हिज स्किल हैज़ बीन। अब यहाँ पर दो स्टेप हो गए हैं, तीसरा स्टेप हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब का, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म इसके अंदर ऑलरेडी है ही हमारे पास, broken, his scale has been broken by Ram। तो ये सेंटेंस आसानी से कन्वर्ट हो गया है। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इसके अंदर, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। जैसे कि लिख सकते हैं द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। यहाँ इस सेंटेंस को देखते हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग ए नॉइस। आगे भी इस सेंटेंस को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, उससे कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। नॉइस इन द क्लास यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन क्लास के अंदर शूट कर रहे हैं। सेंटेंस कोई भी हो, एक्शन कोई भी हो, यहाँ पर वही प्रोसेस होगा हमारा। जैसे कि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि जो हमारी वर्ब है वही बता देती है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेक कौन कर रहा है, चिल्ड्रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम श्योर कर रहे हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। एनॉइश, अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब वही है, एज एम आर प्रेजेंट की हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, एज एम आर। तो नॉइज़ के लिए हम आर तो लिख नहीं सकते, नॉइज़ के लिए एज ही आएगा, बिकॉज नॉइज़ इज सिंगुलर। नॉइज़ इज़ जैसे कि हमारी आईएनजी वाली फॉर्म है यहाँ पर, तो आईएनजी वाली फॉर्म होने के कारण हम इस हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेकंड रूल, मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ये पूरा हो गया, इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मेक हमारी वर्ब है तो इसको मेक फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नॉइज़ इज बीइंग मेड। अब यहाँ पर वही चौथा रूल, बाय द चिल्ड्रन। बाकी बचा हुआ पार्ट आप रख सकते हैं इन द क्लास। तो रिमेनिंग पार्ट है, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज़ रहता है।
अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। शी टेक्स हर breakfast. She takes her breakfast at 8 o'clock. इस सेंटेंस के अंदर देखिए, शी टेक्स हर ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। तो यहाँ पर वही प्रोसेस शुरू होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर शी ऑब्जेक्ट है क्योंकि टेक का काम इसी का है, और क्या कर रही है, टेक हर ब्रेकफास्ट। बाकी रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट बचा रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हर ब्रेकफास्ट। अब वही है अगला रूल, हेल्पिंग वर्ब। हमारी जो वर्ब है उसके साथ एस लगा हुआ है, इट मीन्स वी हैव टू यूज एस, इज, एम, आर। इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हर ब्रेकफास्ट सिंगुलर है, उस चीज़ के लिए इस यूज़ करेंगे। हर ब्रेकफास्ट इज़। दो रूल हो गए हैं यहाँ पर। तीसरा रूल क्या है, वर्ब, जो कि थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, टेकन। हर ब्रेकफास्ट इज़ टेकन। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय यूज़ करते हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसका ब्रेकफास्ट है, उसी का ही होगा। इसलिए यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके द्वारा उसका ब्रेकफास्ट लिया गया। पेशवेश के अंदर सीधा ऐसा लिए कहा जाएगा कि हर ब्रेकफास्ट इज़ टेकन, उसका ब्रेकफास्ट लिया जाता है, उसी के द्वारा लिया जाता है। सो देयर इज़ नो नीड टू मेंशन बाय हर यहाँ पर। बाकी रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट को हम इसके साथ रख देंगे। तो यहाँ इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं, वो इजीली तैयार हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार के सेंटेंस हैं, बाय, बिफोर, ऑब्जेक्ट कब नहीं रखना है। और सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे वी वर प्लेइंग फुटबॉल देयर। प्रोसेस वैसे स्टेप वाइज शुरू कीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है और प्ले का काम इन्हीं का है, तो यहाँ पर प्लेइंग इन्हीं का हो रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब इसकी प्रेजेंट। यहाँ फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आप फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाइए, फुटबॉल। अब यहाँ पर इज, एम, आर तो है नहीं, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, वो वर्ब और वॉज यूज़ करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज़ वॉज। ये फुटबॉल वॉज। अब यहाँ पर आईज वाली फॉर्म होती है, इसके साथ बीइंग यूज़ करेंगे। प्ले आपका वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, तो इस प्ले को आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म के अंदर। फुटबॉल वॉज बी प्लेड बाय अस देयर, लास्ट में रख सकते हैं। इसी प्रकार हम कुछ एक सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलरीज के भी ले लेते हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आसानी से कर सकते हैं इसको। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रोसेस वही शुरू करेंगे आप, दिस बॉक्स। तो यहाँ पर दिस बॉक्स ये आपका सब्जेक्ट हो गया है, और सब्जेक्ट के बाद हमने बताया था आपके जो मॉडल है उस मॉडल को रखेंगे आप। रूल नंबर जो 2 है हेल्पिंग वर्ब, उसके अंदर हम लास्ट पार्ट के अंदर बताया था मॉडल जो भी आएंगे उन मॉडल्स के साथ बी प्लस कर देंगे। यहाँ पर मॉडल है,
इस मॉडल के बाद बी प्लस कर देंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है यहाँ पर। और हेल्पिंग वर्ब होने के बाद में अब हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिफ्ट है, लिफ्टेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद वही प्रोसेस आपका, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, यहाँ पर आई सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस बी हो जाएगा। तो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। यहाँ पर इसी प्रकार और आप चेंज कर सकते हैं। आई विल नॉट टेक टी। अगर इस सेंटेंस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें तो आई विल नॉट टेक टी। ये कुछ एडवर्बियल एडजंक्ट होते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, बस सेंटेंसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस वही है, आई सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर मॉडल है और इसके साथ नॉट पे लगा हुआ है, और यहाँ पर टेक वर्ब है और टी आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, टी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी थी विल, टी विल के बाद नॉट एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद आप मॉडल के बाद बी यहाँ लगाएंगे आप, टी विल नॉट बी। अगर आपको बी लगाना है तो नोट के बाद ही लगाएंगे, नॉट बी। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है। इसके बाद आपकी वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म होगी, टी विल नॉट बी टेकन बाय मी। लास्ट पार्ट है, इसको आप समझ गए हो। गेट क्लियर। ये सेंटेंसेस हैं, ये इजीली आप चेंज कर सकते हैं। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। और मैंने सारे असर्टिव सेंटेंसेस बताए हैं, और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छे से समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्लेन करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।